हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ मास्टर्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। देखो, एक स्क्वायर है जिसके कोई भी दो ऑपोजिट स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। जो रह गए वर्टिसेस उसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने ए और सी को लिया है, आप बी और डी को ले सकते हो। ठीक है जी। ए और सी से हमने एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है कंस्ट्रक्शन में। बस हमने क्या करना है, बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी बी a square whose opposite vertices are a, जिसकी वैल्यू है -1, 2 एंड c, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3, 2। ठीक है जी। लेट, अब देखो, ये देखो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी। बी पे 90 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। हम लेट कर लेंगे बी के वर्टिसेस, लेट बी के वर्टिसेस एक्स और वाई हैं। यहाँ भी मेंशन कर देंगे डायग्राम में। बी के वर्टिसेस क्या है, एक्स और कोमा वाई। लेट किया है अपनी तरफ से, आप ए कोमा बी कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, ये एक स्क्वायर है। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कि इसकी जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ठीक है जी। अब मैं सिर्फ ए बी सी की बात कर रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रही हूँ मैं। ध्यान रहे, ए बी बी सी ये क्या है, ये भी तो स्क्वायर की साइड ही है। अगर ये स्क्वायर की साइड है तो ए बी और बी सी की लेंथ भी इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है जी। अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। कोई भी दो साइड मैंने ले ली जो ट्राइंगल में आती है, ए बी और बी सी, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक है जी। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो उसके स्क्वायर भी तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, ए से बी तक की डिस्टेंस चाहिए क्योंकि वर्टिसेस हैं। लेंथ हमें गिवन नहीं है, वर्टिसेस हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। हाँ जी, वो क्या होगा, √(x2 - x1), जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1। ठीक है जी। बाहर स्क्वायर है। नेक्स्ट है √, अब हमें बी और सी का चाहिए। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। दैट इज 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। बाहर में पूरे का होल स्क्वायर। हम इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं, इनकी होल स्क्वायर को, क्योंकि हमें स्क्वायर से √ को कैंसिल आउट करना है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बची, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। x² + 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x, y² + -4 - 4
तो 2ab लिखेंगे ना, तो 2 2 4 साथ में y इक्वल, स्क्वायरिंग तो सभी को आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई। अब सभी टर्म को एक साइड पे ले जाओ, ये पूरी टर्म को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स इसके साथ में लिखेंगे, देखो नेगेटिव में लिखेंगे सारी ब्रैकेट को, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया। अब ये वाली टर्म लिखेंगे एज इट इज़, प्लस वाई स्क्वायर 4y। अब ये देखो प्लस पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन किया है, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू सारे टर्म ज़ीरो के। मैंने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया, बाहर जो ब्रैकेट के बाहर के जो साइन है उन्हीं को चेंज किया, अंदर वाले साइन अब नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 9 माइनस का प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, अब माइनस 4 माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, सेम टर्म विद अल्टरनेट साइन, मतलब प्लस माइनस वाली जो टर्म्स हैं एक जैसी हैं, उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, 4y, ठीक है जी। 4 एंड 4 टर्म हमारे पास क्या बचे हैं, 1 प्लस 2x माइनस 9 प्लस 6x इक्वल टू 0। वाई तो पूरा ही कैंसिल हो चुका है, हाँ जी। 6 प्लस 2 8x माइनस 9 माइनस 1 इज़ माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 अपॉन 8 दैट इज़ 1। इट मीन्स x इज़ 1। x का कोऑर्डिनेट अभी पता चला है, अभी हमने क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये तो अब था स्क्वायर की हम कंडीशन लेके चले थे कि साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी के होल स्क्वायर के, ठीक है जी। ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होल स्क्वायर। देखो ए बी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, बी सी का होल स्क्वायर भी फाइंड आउट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ए सी के इक्वल रखना है इस पूरी टर्म को, ठीक है जी। यस हाँ जी, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं साइड में ए सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हैं -1, 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, दैट इज़ x1 y1 x2 y2। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप x में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट
x इक्वल्स टू 1। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, जहाँ पे x है वहाँ 1 फिल कर देंगे। ठीक है जी, x यहाँ पर है 1 + 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, और इधर 3 + 1 दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर, 2 - 2 इज़ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, कोई स्टेप मिस नहीं करना आपने। 1 + 1 है दैट इज़ 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 इज़ 2 का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। 4 प्लस वाई स्क्वायर -2 मतलब y - 2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर हम ओपन करेंगे। पीछे भी किया था पिछले स्टेप में, 2 2 = 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y का होल स्क्वायर प्लस 4 दैट इज़ 4y इज इक्वल्स टू 4 4 = 16। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 4 y वाले टर्म एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म सभी एक साइड पे इकट्ठे कर लेंगे। हाँ जी, y स्क्वायर पहले 4 ही लिखेंगे, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ठीक है जी, अब टर्म्स निकालेंगे। y स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर, 4y माइनस ऑफ 8y। अब कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि सेम साइन वाले हैं, ये भी हमने लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म बच गए 4 4 4 एंड 4 4 4 8 4 4 8 8 + 8। हाँ जी, पहले इन दोनों को ऐड किया 4 + 4, इन दोनों को ऐड किया 4 + 4। ठीक है जी, 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 8y, 8 + 8 16 इक्वल्स टू 16। क्या करेंगे, 16 उधर ले जाएंगे दैट इज 16 इधर वाला, और ये 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। इट मीन्स दे कैंसिल आउट। हाँ जी, 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 8y इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे y भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और y को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ y की पावर 1 माइनस 2 को 4 से जब 8 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, y बाहर है कैंसिल हो गया, y की कोई भी पावर नहीं बची यहाँ। हाँ जी, अब देखो दो कंडीशन है, इधर 2 ऑफ y इक्वल्स टू 0 और y - 4 इक्वल टू 0। तो y एक तो 0 आ गया और एक y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है जी, देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ b and d be 1, 0, b1, 4 और 1, 0। मतलब या तो 1, 4 हो सकता है या 1, 0 हो सकता है बी और डी के कोऑर्डिनेट्स। यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू।